हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट manipulates information or data according to the set of instruction. It has the ability to store, retrieve and process data. इसको और आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो किसी प्रोग्राम में होने वाली सभी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को तीव्र गति से एग्जीक्यूट करके ट्रू एंड ऑथेंटिक परिणाम प्रस्तुत करता है, कंप्यूटर कहलाता है। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन बेसिकली थ्री टर्म: फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेस, देन आउटपुट। इनपुट, बात इनपुट की आती है तो इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, तो कंप्यूटर को आप इनपुट जब प्रोवाइड करेंगे तो आप डाटा कंप्यूटर को देते हो। मींस अगर मैं डाटा की बात करूं तो डाटा क्या है? डाटा इज अ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। डाटा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9 ETC एक्सेट्रा, ये सब डाटा है। इसके बाद क्या आता है? कमांड। कमांड की बात करूं, कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अगर मैं डाटा की बात करूं तो ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं किसी का नाम लिखता हूं अजय, अगर मैं लिखता हूं अजय, देखिए AJAY, अजय लिखा, तो अजय में कैपिटल ए स्मॉल जे ए वाई लिखा अजय, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कमांड। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड। अगर मैं डाटा का कलेक्शन कर दिया हूं तो वो क्या बन गया है? कमांड बन गया। अगर मैं यहीं पे लिखूं कि अजय इज अ गुड बॉय, अजय इज अ गुड बॉय, तो देखिए अजय इज अ गुड बॉय। अब देखिए, मैंने अभी अभी बोला कि कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। देखिए, अजय का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, जैसा कि अजय इज अ गुड बॉय। देखिए, इसका एक मीनिंग निकला है कि अजय एक अच्छा लड़का है। मीन्स ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इसी तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूं तो वो क्या बन जाता है? वो प्रोग्राम बन जाता है। जैसे देखिए, अजय
इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या है? अजय इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखो इसी तरीके के मैं बहुत सारे जब सेंटेंस लिख देता हूं, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को ऐड करके क्या बन जाता है? प्रोग्राम बन जाता है। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद देखिए, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतना समझ में आ गया? आपको डाटा समझ में आ गया, कमांड समझ में आ गया, इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, प्रोग्राम समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। तो फर्दर हम बैक करते हैं अपने इनपुट डाटा पे। तो देखिए इनपुट में मैंने क्या क्या दिया था कि जैसे अजय दिया था, तो क्या कंप्यूटर अजय को इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है? नहीं, इसी फॉर्मेट में अजय को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अजय जो है, अजय में ए कैपिटल और बाकी स्मॉल मीन्स ये हाई लेवल लैंग्वेज थी। देखिए मैंने लिखा था अजय AJAY, इसको मैं इनपुट कराया था, तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है ना। अजय क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और कंप्यूटर किस में समझता है? कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, मीन्स बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। तो आपके दिमाग में एक विचार आया होगा कि कंप्यूटर जो है अजय को ऐसे नहीं समझता, लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, तो इनके बीच में भी कुछ चीजें काम करती होंगी जो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती होंगी, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। हाँ जी, आपको जैसा कि ये मालूम चलता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसलेटर का यूज किया गया है। उनमें से दो मोस्ट प्रिफरेंशिएबल ट्रांसलेटर है, वो क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर। कंपाइलर फर्स्ट आया, कंपाइलर। देखिए अब यहां पे कंपाइलर की बात आई तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। इंटरप्रिएटर का फिर क्या है भाई? कि इंटरप्रिएटर का क्या है? तो इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो इन दोनों में मोस्ट प्रिफरेंशिएबल एंड मोस्ट पॉपुलर कौन सा हुआ? तो जाहिर सी बात है कि कंपाइलर होगा, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट पेज बाय पेज ही कन्वर्ट कर देता है। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो मैं इसके आगे बताऊं कि देखिए अब ये अजय जो है ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो फिर इसको जो है कन्वर्ट करने का काम तो कंपाइलर कर देगा, लेकिन इसको पर्टिकुलर क्या देखिए जो ये कैपिटल है मेरा, इसके लिए आस्काई कोड का नाम आप पहले भी या तो सुने हो या ना सुने हो, तो आस्काई कोड अमेरिकन एक संस्था है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक संस्था है जो हर एक पर्टिकुलर वर्ड का एक कोड देता है। जैसे कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, कैपिटल डी का 68, इसी तरीके कैपिटल जेड का 90 कोड प्रोवाइड करता है। स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, स्मॉल डी का 100 एंड स्मॉल जेड का 122। तो अब मैं लिखता हूं अजय, मैंने इनपुट क्या प्रोवाइड किया? अजय। इसको थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करिए कि अजय जो था, अजय इसमें देखिए
ये मैंने इसका ये कोड प्रोवाइड हुआ 65, तो 65 को कंप्यूटर जो है बाइनरी लेवल लैंग्वेज में समझेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा बाइनरी आपको बताता हूं कि ये बाइनरी स्ट्रक्चर में कैसे लेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी मैं बाइनरी निकाल लेता हूं। तो बाइनरी इसकी क्या आएगी, जैसा कि आप जानते हैं 65 की बाइनरी होती है 1 0 0 0 0 1। क्या ये सही है? मोस्ट प्रिफरेंशिएबल, ये सही बाइनरी लिखी है। आपको अगर लगता है कि ये सही नहीं है तो हम इधर चेक करके देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 से 65 को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है उसको राइट साइड लिखो और मिडिल पार्ट में उसका क्वोशंट लिखो। देखो 32 2 से डिवाइड किए, ये कितना आया 0 16। 2 से डिवाइड किए, ये कितना आया 0 8 आया। 2 से डिवाइड किए 2 4 0। 2 से डिवाइड किए 2 0। 2 से डिवाइड किए 1 0। देखिए वही आया। अब देखिए यहां देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MSB और इसको बोलते हैं LSB। मीन्स कि MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB। MSB से LSB की तरफ बाइनरी हम राइट करते हैं। देखिए 1 0 0 0 0 0 1 और इसका बेस कितना होता है 2। देखिए क्या वही आया, समझ में आया बाइनरी कैसे निकाल। देखिए तो अब बाइनरी इसमें समझ में आ गए। तो अजय, अब देखिए अजय था तो इसका स्ट्रक्चर में बाइनरी आया 1 0 0 0 0 1। अब देखिए इसको जो है 8 बिट के आर्किटेक्चर में फिल किया जाता है। देखिए 8 बिट के आर्किटेक्चर में फिल किया जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 1 0 0 0 0 0 1 बचा 0। इसी तरीके बगल में जे के लिए बनाएंगे, फिर ए के लिए फाइंड करेंगे और फिर वाई के लिए फाइंड करेंगे। इस तरीके कंप्यूटर जो है हमारा अजय को एक 32 बिट के फॉर्मेट में 32 बिट के फॉर्मेट में मीन्स 8 बिट के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है अजय को। इतना आपको समझ में आया कि अब कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता है और कैसे समझता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि डाटा समझ में आया, अजय आया, अजय के बाद देखो कंप्यूटर अजय को प्रोसेस करेगा, आउटपुट, देन आउटपुट में फिर आपको अजय देगा। और दूसरे शब्दों में दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 2 + 2 डाटा है 2 + 2, तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एंड देन आपको आउटपुट में कितना देगा 4। अगर मैं बात करूं ये 2 + 2 क्या है, तो देखिए ये डाटा है, लेकिन अगर इसमें भी मैं क्लासिफाइड करूं तो ये दोनों क्या है, ये क्या है ऑपरेंड्स हैं, ये क्या है ऑपरेंड्स हैं और ये क्या है ऑपरेटर है। अब जो है 2 + 2 मीन्स प्रोसेस किया, ऐड किया, 2 + 2 ऐड किया और आउटपुट में क्या आया 4, आपको दिया आउटपुट 4। इतना समझ में आया। ये महान शख्स की वजह से आप आज कंप्यूटर को इतने अच्छे तरीके से सीख और समझ और चला सकते हैं। ये वो महान शख्स हैं जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एक ऐसी चीजों का खोज किए जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा, और उन्हीं को 1837 में डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो मॉडर्न कंप्यूटर का पूरा बेस बना। आज के मॉडर्न कंप्यूटर देख सकते हैं इन्हीं के एनालिटिकल इंजन पे बेस्ड हैं। यह महान शख्स
became the basic for the modern computer. That is why Charles Babbage is called father of computer. तो इसी के साथ मैं आज अपना इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।